ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस 12वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पोस्टर किस तरह से डिजाइन किया जाता है। ये एपिसोड जो स्टूडेंट्स मेरा ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी आप आज तक सीखते आए हैं वो सब कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है। कोर्स में सिखाई गई हर एक छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर आपके सामने आने वाली है। मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मित्र मिस्टर तेजपाल वाघ जी का। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो तो इनसे परिचित होंगे ही, लेकिन जो लोग बाहर स्टेट से हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर है और एक्टर है। इन्होंने कई सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं और ये इनका सफ़र अभी भी जारी है। हुआ यूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं कोई पोस्टर डिज़ाइन पर वीडियो बनाऊं, और मैं उस वीडियो के बारे में जब सोच रहा था तब व्हाट्सएप पे मैंने कुछ इमेजेस देखी जो तेजपाल जी ने किसी शूट के दरमियान मोबाइल फ़ोन से कैप्चर की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपकी इमेज यूज़ कर सकता हूं ताकि मैं स्टूडेंट्स को दिखाऊं कि पोस्टर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो उन्होंने बेझिझक मुझे कुछ इमेजेस यहाँ पर भेजी ताकि मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूँ पोस्टर डिज़ाइन करते समय। ये पोस्टर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फेक है। ये कोई मूवी नहीं है। मैं तेजपाल जी के फैंस को भी बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। प्लीज़ इसे एज अ मूवी कंसिडर मत कीजिए। इस पोस्टर में दिखाए गए क्रेडिट्स भी इंटरनेट से डाउनलोड किए गए हैं और वो सारे फेक हैं। वैसे गाइस, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमेज। इमेज की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है उतना ही बेहतर होता है पोस्टर का लुक एंड फील। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो इमेजेस है ये मोबाइल फ़ोन से ली गई है, तो इनकी क्वालिटी DSLR से बिल्कुल मैच नहीं हो सकती, बट एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। ग्राफिक डिज़ाइनर का यही एक चैलेंज होता है कि उसे जो कुछ भी कंटेंट मिलता है, जो कुछ भी इमेजेस मिलते हैं, वो उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करता है, और ये कम्प्लीटली उसके स्किल पर डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में मैं इनमें से कोई एक इमेज चूज़ करूँगा और उसे इस्तेमाल करके अलग अलग इमेजेस एक करके बैकग्राउंड और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देकर मैं एक पोस्टर डिज़ाइन करूँगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइज, मूवी पोस्टर बनाना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। एक पोस्टर का काम होता है किसी स्टोरी को विजुअली दिखाना, ताकि जो उसे देखे, जो व्यूअर उसे देखे, उसके दिमाग में वो पोस्टर बैठ जाए, उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, एक्साइटमेंट पैदा हो जाए और मूवी के बारे में सोचने लगे, ताकि जैसे ही मूवी रिलीज़ हो वो व्यूअर उस पोस्टर की वजह से थिएटर तक पहुँचे। वो एक्साइटमेंट, वो स्टोरी, वो फीलिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जब पोस्टर बनाते समय कंसिडर करनी पड़ती है। मेरा कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ खास ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा है वो मैं यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करने वाला हूँ ये देखकर आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी इमेज है, बिल्कुल भी कोई स्पेशल लाइट इफेक्ट्स यहाँ पर दिए गए नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मली मोबाइल से खींची गई है। तो फोटोशॉप यूज़ करके मैं इस इमेज को इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड डेफिनेटली कर सकता हूँ। इस इमेज को देखकर, इस गन को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ड्रामा रिलेटेड या फिर क्राइम से रिलेटेड कुछ किया जाए, लाइक गैंगस्टर वगैरह। इस तरह से मैंने सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक्शन फील वाला या फिर ड्रामेटिक डायनामिक फील वाला कोई पोस्टर डिज़ाइन करूँगा। इसलिए मैंने इस इमेज का जितना हिस्सा मुझे ज़रूरी लगा उतना मैंने क्रॉप कर लिया और बाकी डिलीट कर दिया। इस पोस्टर को और ज़्यादा अपीलिंग, एनर्जेटिक, ड्रामेटिक या फिर मूवमेंट से भरा दिखाने के लिए मैंने इस गन को डायगनली अलाइन किया, जो कि ये इमेज नेचुरल लाइट में खींची गई थी। इस वजह से इसके शेड्स, शैडोज, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक आई है। इसे और ज़्यादा सिनेमैटिक दिखाने के लिए मुझे इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करना ही होगा। इस वजह से मैंने इसे डिसैचुरेट कर दिया ताकि मैं फोटोशॉप के थ्रू इसे जैसे चाहूँ इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर सकूँ।
पिछले ही एपिसोड में मैंने फ्रेम टूल और क्लिपिंग मास्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। वही सब मैंने यहाँ पर यूज़ किया और इस इमेज को जानबूझकर इस तरह से डिस्ट्रॉय किया ताकि एक ड्रामेटिक क्रिमिनल टाइप का फील मैं यहाँ पर ला सकूँ। पोस्टर में कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, बैकग्राउंड कहाँ पर होगा, टेक्स्ट कहाँ पर होगा और बाकी सारी चीज़ें कहाँ पर होगी, ये सबसे पहले मैंने डिसाइड किया। और बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट एक ग्रेडियंट ऐड कर दिया ताकि मैं बाद में उसे रिप्लेस कर सकूं। अब इमेज को शूट करने वाला कोई नाम मुझे यहाँ पर रखना था, इसीलिए मैंने उसी से रिलेटेड एक नाम यहाँ पर चूज़ किया, शूटर, क्योंकि गन हाथ में है ऑब्वियसली। और उस शूटर नाम को मैंने एक गन के साथ डायगनली अलाइन कर दिया। और लुक एंड फील टेक्स्ट में भी कंसिस्टेंट रखने के लिए मैंने एक इस तरह से फॉन्ट चूज़ किया जो कि इस पोस्टर के साथ 100% मैच कर रहा था। तो एक परफेक्ट ढांचा बनाने के बाद मैंने सिर्फ इफेक्ट्स ऐड करना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड भी मैंने ऐड कर दिया और उसे भी और ज़्यादा एनर्जेटिक, डायनेमिक, क्रिएटिव दिखाने के लिए मैंने उसे भी डायगनली अलाइन कर दिया। और जानबूझकर एक टेंशन क्रिएट हो ऐसी सिचुएशन इस पोस्टर में मैंने बनाई ताकि देखने वाले को एक एनर्जी का, एक मूवमेंट का, एक्शन का, एक एनर्जी का एहसास हो। इस पोस्टर में प्रेफरेंस मैंने सबसे पहला कैरेक्टर को दिया है, फिर उस मूवी के नाम को, और फिर मैंने बाद में धीरे धीरे बाकी चीज़ें ऐड की और उन्हें अलग अलग प्रेफरेंस दिया। पोस्टर डिज़ाइन करना कोई आसान काम नहीं होता, घंटों लग जाते हैं प्रोफेशनल आउटपुट पाने के लिए। कई सारे कलर वेरिएशंस करने पड़ते हैं, बैकग्राउंड के साथ इमेज को मैच करना पड़ता है, कलर बैलेंस करना पड़ता है, ह्यू सैचुरेशन एडजस्ट करना पड़ता है, लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड करने पड़ते। ये सारी चीज़ें मैं फोटोशॉप के मेरे पिछले एपिसोड्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप वो एपिसोड्स अच्छे से देख लेते हैं तो आप भी ये सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल कलर बैलेंस, लेवल्स, एडजस्टमेंट लेयर्स और लेयर मास्क। तो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और जहाँ पर ज़रूरत होगी डेफिनेटली मैं रोक कर आपको एक्सप्लेन करूँगा। जिस तरह से इमेज को हमने एक खुरदुरा सा इफेक्ट दिया था, वही मैं चाहता था कि बैकग्राउंड में भी कंटिन्यू हो ताकि डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। इसलिए मैंने एक फिल्टर का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हर एक डिज़ाइनर की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, अपनी एक चॉइस होती है। मुझे जो सही लगा, जो इस प्रोजेक्ट के लिए सही था, वो मैंने यहाँ पर किया। हो सकता है आपको कुछ और सही लगे, लेकिन जिस तरह से मैंने प्री प्लान किया था कि इस पोस्टर को मुझे डायनेमिक एक्शन टाइप का या फिर ड्रामेटिक या फिर एनर्जी टाइप का दिखाना है, इसीलिए मैंने सब कुछ इस तरह से डिसाइड किया और उसको सूटेबल इफेक्ट्स, फिल्टर्स यहाँ पर मैंने अप्लाई किए।
बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स मुझे यहाँ पर चेंज करने पड़े, बिकॉज आप लोगों को पता है कि बैकग्राउंड की जो इमेज है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो मोबाइल पर खींचा गया है। इस वजह से ये क्वालिटी मैच करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत सारे ब्लेंड मोड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों को मैच करने की कोशिश की। अब जब कैरेक्टर और फिल्म का नाम प्रॉपरली हो गया, तब मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर दिया। नॉर्मली पोस्टर्स में ऊपर की तरफ ब्रांड्स के नाम होते हैं, उनके लोगोज होते हैं, तो यहाँ पर मैंने हमारा ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल का लोगो इस्तेमाल किया और मेरा फर्म का ऑनमार्क मीडिया का मैंने यहाँ पर लोगो इस्तेमाल किया। नीचे की तरफ मैंने फेक क्रेडिट्स ऐड किए ताकि इसे और मूवी पोस्टर का फील मैं दे सकूं। साथ ही साथ मैंने कुछ डायगोनल लाइंस यहाँ पर ऐड किए और वो मैंने मोमेंट, एक्शन, एनर्जी, ये सारी चीजें विजुअली कन्वे करने के लिए की है। दोस्तों, सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखकर कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनता। ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको हर एक छोटी छोटी चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ऐसे नहीं कि आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए या फिर किसी का देखकर आप कॉपी कर लीजिए। आपको आपका खुद का डिजाइन बनाना आना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट का एड्रेस आपको पता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग।